दोस्तों, क्या आप जानते हैं इतनी दौलत के बावजूद ये दुनिया इतनी गरीब क्यों है? इतने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे हैं, फिर भी दिल भूखे क्यों हैं? क्या गरीबी सिर्फ पैसे की कमी है या यह सोच, भावनाओं और इंसानियत की दरिद्रता है? ये सवाल अकेले आज के नहीं है। हजारों साल पहले भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, तब भी ये हानि सिर्फ अधर्म या पाप की नहीं थी, बल्कि अवसरों की हानि, गरीबों की पीड़ा और समाज की असमानता भी थी। गरीबी सिर्फ एक जेब का खाली होना नहीं है। गरीबी है जब किसी के पास रोटी हो पर बांटने का मन न हो, जब किसी के पास कपड़े हों पर लाज न हो, जब मंदिरों में सोना चढ़े लेकिन फुटपाथ पर इंसान ठिठुरे। श्री कृष्ण ने कहा था, जिसका मन बड़ा है वही सच्चा अमीर है। उन्होंने द्रौपदी के चीर की रक्षा की, विदुर के घर सादा भोजन खाया और सिखाया, धर्म वही है जो जरूरतमंद के काम आए। दोस्तों, गरीबी मिटानी है तो अपने आप को बदलो, सोच को बदलो, दिल को बड़ा करो। यह वीडियो केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की, लालच से प्रेम की और धर्म से इंसानियत की। अगर आपने कभी किसी गरीब को देखकर दिल में दर्द महसूस किया है, अगर कभी किसी बच्चे को सड़क पर सोते देखा है, तो आज बस एक बार इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक आंदोलन है आपके मन के अंदर। तो आइए, समरी जंक्शन की इस विशेष श्रृंखला में कृष्ण की आवाज में गरीबी का सच। क्या आप तैयार हैं उस सच से आंख मिलाने के लिए, जो आपको सिर्फ झकझोर नहीं देगा बल्कि शायद हमेशा के लिए बदल देगा? इस बार गरीबी से लड़ाई सोच बदलने से शुरू होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं, गरीबी का कारण क्या है। अगर हम श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से देखें तो यह सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक बीमारी भी बन जाती है। दोस्तों, गरीब कौन है? जिसके पास पैसा नहीं, या फिर वो जिसके पास पैसा तो है लेकिन आत्मा खाली है? हमने गरीबी को हमेशा जेब से जोड़ा, लेकिन क्या इंसान सिर्फ जेब है? क्या उसकी आत्मा की भूख, उसके मन की दरिद्रता और उसके विचारों की गुलामी गरीबी नहीं है? आज हम इस वीडियो में पैसा नहीं गिनेंगे, हम उन जड़ों तक जाएंगे जहां से गरीबी पैदा होती है। क्या आपने कभी सोचा है, किसी गांव में एक परिवार 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा तो हम कहते हैं ये गरीब है, लेकिन उसी गांव में एक आदमी करोड़पति होकर दूसरों को नीचा दिखा रहा है, घमंड कर रहा है, तो क्या वो अमीर है? गरीबी सिर्फ भूख नहीं, गरीबी वो अहंकार भी है जो दूसरों को इंसान नहीं समझता। गरीबी तब होती है जब मन छोटा हो, जब सोच सीमित हो, जब किसी और के दुख से हमें फर्क न पड़े। और यही असली गरीबी है, भाव की, दृष्टि की और आत्मा की। आपको लगेगा हम धर्मों की बात करेंगे। हाँ, करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं, धर्म की आत्मा के नाम पर। क्योंकि श्री कृष्ण ने कभी सिर्फ पैसे को गरीबी नहीं कहा। गरीब वो नहीं जो खाली जेब वाला है, गरीब वो है जो भीतर से सूखा है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन आज हम फल से मोह करते करते कर्म करना ही भूल गए। तो अब पूछिए खुद से, क्या मैं गरीब हूं? क्या मेरी आत्मा में प्रेम है? क्या मैं देने के लिए तैयार हूं या सिर्फ लेने के लिए? गरीबी सरकारों से नहीं मिटती, गरीबी नीतियों से नहीं जाती। गरीबी जाती है जब इंसान इंसान बनता है, जब श्री कृष्ण का कर्म जीवन में उतरता है, तब गरीबी मिटेगी, न सिर्फ तन की बल्कि मन की, आत्मा की और पूरे समाज की। अब आप तैयार हो जाइए कुछ ही मिनटों की आत्मा झकझोर देने वाली यात्रा के लिए, जहां हम जानेंगे श्री कृष्ण की दृष्टि से गरीबी का असली कारण क्या है और गरीबी का रहस्य क्या है। धर्म का युद्ध हो या जीवन की लड़ाई, जब मोह मन को जकड़ ले तब व्यक्ति अमीर होकर भी गरीब हो जाता है। आज हम श्री कृष्ण की दृष्टि से समझेंगे कि असली गरीबी क्या है। क्या सिर्फ धन की कमी ही दरिद्रता है, या मन की भटकन, मोह और आत्मा की कमजोरी भी एक तरह की गहरी गरीबी है? कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र का नहीं था,
वो एक युद्ध था अर्जुन के भीतर की दरिद्रता का, जहां वो अपनों के मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था। श्री कृष्ण ने पूछा, हे पार्थ, तू कायरता को मत अपनाओ। कृष्ण ने अर्जुन को भीतर की गरीबी से बाहर निकाला, जिस गरीबी में निर्णय लेने की ताकत नहीं थी, जिसमें मोह का बंधन और आत्मा की चेतना कमजोर थी। श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई व्यक्ति फल की चिंता में इतना उलझ जाए कि कर्म करना ही छोड़ दे, तो वो सबसे बड़ा गरीब होता है। गरीब वह नहीं जिसका घर छोटा है, गरीब वह है जिसकी सोच छोटी है, जिसने अपने धर्म को छोड़ दिया, जो अपने कर्म को भी दूसरों की नजरों से तौलता है, वह दरिद्र है। अर्जुन का मोह ही मानसिक गरीबी थी। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे अपने लोग सामने खड़े हैं, तो क्या वह डर रहा था? नहीं, वह मोह में था। श्री कृष्ण ने उस मोह को तोड़ा, कहा, ना तू कभी था, ना मैं, ना ये सब परिवर्तनशील है। गरीबी तब शुरू होती है जब हम नश्वर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। कृष्ण कहते हैं, माया और मोह सा कैसे गरीबी की जड़ होती है। श्री कृष्ण बार बार एक ही बात सिखाते हैं, मोह त्यागो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आज के युग में इंसान इस उलझन में है, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, अगर नहीं मिला तो। यही मानसिक डर, यही लालच गरीबी की असली जड़ है। कृष्ण कहते हैं, धर्म और कर्तव्य से ही अमीरी का रास्ता निकलती है। आज हम दूसरों की नकल करके अपने मूल धर्म को भूल गए। एक किसान व्यापारी बनना चाहता है, व्यापारी संत बनना चाहता है, संत अभिनेता बनना चाहता है, और फिर सब कहते हैं हम गरीब हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कर्म से दूर हो गए हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब आत्मा का ज्ञान दिया तो अर्जुन भीतर से उठ खड़ा हुआ। उसे अब न हार से डर था, न जीत का घमंड। वह समृद्ध हो गया भीतर से। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ा संकट है। लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन भीतर की भूख नहीं जाती, क्योंकि भीतर आत्मा गरीब है। कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। जो व्यक्ति हर काम को समर्पण से करता है, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। जब आप सुख दुख, लाभ हानि में स्थिर हो जाते हैं, आपका मन मुक्त हो जाता है। मुक्त मन ही सबसे बड़ा अमीर होता है। जो समर्पित होता है वो भय मुक्त होता है, मोह मुक्त होता है, और वही व्यक्ति गरीबी से मुक्त होता है। आज के युग में श्री कृष्ण का संदेश, आज सोशल मीडिया, कंपैरिजन, लालच और डर की दुनिया में श्री कृष्ण का यही संदेश गूंजता है, डर मत, मोह मत कर, बस कर्म कर। श्री कृष्ण से समरी जंक्शन के दर्शकों के लिए, तू अपनी यात्रा कर, तू अपने कर्म पर विश्वास रख, क्योंकि जो भीतर से समृद्ध है उसकी गरीबी कभी टिक नहीं सकती। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि गरीबी सिर्फ धन की नहीं, सोच की भी होती है। जब तक इंसान अपने कर्म, विवेक और आत्मबल को नहीं पहचानता, तब तक वह संसार का सबसे अमीर व्यक्ति भी भीतर से गरीब बना रहता है। गरीबी तब जन्म लेती है जब मनुष्य धर्म छोड़ देता है, परधर्म अपनाता है, जब वह अपने कर्तव्यों से भागता है और माया को ही परम सत्य समझ लेता है। याद रखिए, कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज के युग में लोग फल के पीछे भागते हैं और कर्म से भागते हैं। यही असली गरीबी है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में जानेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब का दृष्टिकोण कि आखिर गरीब क्यों है इंसान, और क्या वाकई इंसान गरीब है या उसकी आत्मा। इस पूरी श्रृंखला को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये आत्मा की पुकार है, इंसानियत की खोज है। अगर ये बात आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और समरी जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आवाज हर आत्मा तक पहुंचे गरीबी का असली कारण। समरी जंक्शन, जहां शब्द नहीं आत्मा बोलती है। धन्यवाद।